अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मॉनसून 2026 का आगाज कब से होने जा रहा है। इस वक्त सख्त तरीन गर्मी है और साल का वो सीजन जिसका इंतजार बच्चा बूढ़ा बल्कि हर शहरी बेसब्री से कर रहा होता है। ये वो सीजन है जो लोगों को बहुत खुशगवार कर देता है। मौसम पल भर में बदलता है, सिस्टम्स बनते हैं खलीज बंगाल से और फिर पाकिस्तान का रुख करते हैं। इस दौरान ठंडी ठार हवाएं चलती रहती हैं। कराची शहर में सुबह और शाम के औकात बादलों का आना जाना लगा रहता है। कहीं बारिश होती है, कहीं गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है और कहीं गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। गरज चमक के तूफान और आंधियां भी आ जाती हैं। ये वो मौसम है जो हर शहरी को पसंद भी है, लेकिन इस मौसम में गैर मामूली सूरत हाल का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसा कि 2025 में हमने देखा है कि मानसून गैर मामूली भी हो गया था पाकिस्तान के बालाई इलाकों के लिए, और पाकिस्तान के जो पंजाब के इलाके हैं वहां पर शदीद बारिशों का सामना करना पड़ा था। कराची में पिछले साल ये कहा जा रहा था कि लानीना एक्टिव है, जिसकी वजह से गैर मामूली मौसमी सूरत हाल होगी, शदीद बारिशें होगी। उसके बरक्स ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन कराची में फिर भी 2025 में अच्छी बारिशें हुई और यहाँ पर जो एक हम देखते हैं कि औसतन बारिशों का मानसून में रिकॉर्ड है वो 140 मिलीमीटर से लेकर 220 या 230 मिलीमीटर रहता है। लेकिन जो 2025 की बात की जाए तो इसमें इससे कई गुना ज्यादा बारिशें हुई थी और 2 बारिशों ने ही कराची में रिकॉर्ड बराबर कर दिया था। तो कराची में मौसमी सूरत हाल इस साल क्या रह सकती है, क्योंकि मौसमी माहिरीन ये बहुत हद तक अब बता रहे हैं कि 2026 में एल नीनो एक्टिव है, जिसकी वजह से मॉनसून मुतासिर हो सकता है। क्या वाकई ही ऐसा है या फिर इस बार भी मॉनसून गैर मामूली हो सकता है? 2026 का मॉनसून मामूल के मुताबिक होगा या फिर आप लोगों को हमेशा के लिए यादगार रह जाएगा? कराची में बारिशों का आगाज कब से होने जा रहा है, मानसून का ऑनसेट कब से होने जा रहा है, तमाम तर सूरत हाल पर कोशिश करूंगी तहकीक के साथ जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचाई जा सकें। और इस वक्त जो तमाम तर मौसमी सूरत हाल है, तमाम तर पैरामीटर्स हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए एक आप लोगों को कोशिश की गई है कि जो मानसून के आने वाले मरहल होंगे उस बारे में आपको आगाह किया जा सके। नाज़रीन, मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूंगी आप सब लोगों को और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से भी होंगे। इस वीडियो का आगाज करूंगी साल 2026 के मानसून के हवाले से। हमारी खसूसी वीडियो है और आपको पसंद आए तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन उससे पहले मेरे वो तमाम तर नाज़रीन जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी जल्दी जाइए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आपको मिल जाया करें। और हमारी अपडेट्स कैसी लगती हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है। आगाज करते हैं वीडियो का और बताते हैं आपको 2026 का मानसून आखिरकार होगा कैसा। नाज़रीन, इस साल अगर हम बात करें मानसून के बारिशों के हवाले से, और हम किसी किस्म की फॉरकास्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो जदीद मौसमी मॉडल्स हैं आलमी, वो बहुत हद तक सूरत हाल को अब वाज़े करते चले जा रहे हैं। उन तमाम तर मौसमी मॉडल्स को देखकर ये एक तहकीकी रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिसके मुताबिक जो सूरत हाल अब जुलाई अगस्त में बन सकती है, हमारी कोशिश है कि वो हम आपको वाज़े तौर पे आगाह कर सकें। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 2025 में जो तमाम तर मौसमी माहिरीन थी, उनकी जानिब से ये फॉरकास्ट की गई थी कि सिंध के जनूबी इलाके शदीद बारिशों की जद में होंगे। इसके बरक्स हमने देखा कि बारिशें कम हुई थी मानसून के आगाज में, लेकिन फिर भी कराची में मानसून में अच्छी बारिशें देखने को मिल गई थी। 2025 की मैं बात कर रही हूँ। और अब 2026 में जो फॉरकास्ट इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो माहिरीन हैं, जो इस वक्त मौसमी आलमी मॉडल्स हैं वो शो करवा रहे हैं, उसके मुताबिक आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि मानसून की बारिशें या तो मामूल से बहुत ज़्यादा कम हो सकती हैं या फिर मामूल के मुताबिक हो सकती हैं। और कराची शहर में इम्कानात ये हैं कि जो बारिश है वो बहुत देर से उसका आगाज हो सकता है, क्योंकि इस साल एल नीनो एक्टिव है। अब हम बात करेंगे जो इस वक्त एक्चुअल सिचुएशन है कराची में। जिस तरीके से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा ये बात बताई कि ये साल गर्म तरीन साल है, उसकी वजह यह है कि एल नीनो एक्टिव है और हम देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। 2015 के बाद इस तरीके की मौसमी सूरत हाल देखने को मिल रही है और रात के वक्त भी कराची में जो इस वक्त नमी का तनासुब है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और बुध के हवाले से मैं यहाँ पर ये
ऐड कर दूं कि बुध को कराची में बहुत सख्त गर्म तरीन दिन होगा, नमी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, शदीद पसीने वाली गर्मी का राज होगा। आपको बुध वाले दिन एहतियात भी बरतनी है। लेकिन अगर हम बात करें इस मरतबा मानसून 2026 की, तो सुबह सिंध में जो मानसून का ऑनसेट है वो इस बार लग ऐसा रहा है कि ताखीर से हो सकता है। अच्छा, अब वो ताखीर से क्यों हो सकता है वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो अरेबियन सी है उसका दर्जे हरारत मामूल से कुछ ज़्यादा बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं, जिसके बायस हमें लग रहा है कि कुछ हवा के कम दबाव बन सकते हैं। लेकिन फिर भी मानसून हवाएं जो हैं वो इतनी ज़्यादा एक्टिव होती भी नज़र नहीं आ रही। बिलखसूस अगर मैं जून की बात करूं, जून में मानसून का जो ऑनसेट सूबा सिंध के जनूबी इलाकों में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल लेकिन इम्कानात हैं कि सिंध के कुछ बालाई इलाकों में 14 से 15 जून के दरमियान प्री मानसून की कुछ बारिशों की एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन सिंध के जनूबी इलाके इससे महरूम होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन लग ऐसा रहा है कि ये जो अरेबियन सी एक्टिव है और अरेबियन सी में जिस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसके बायस नम हवाओं की वजह से कुछ जो सिंध के जनूबी इलाके हैं वहां तक भी ये मानसून की हवाएं पहुंच सकती हैं, जिसके अब इम्कानात थोड़े कम हैं, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। ताम ऐसे तमाम तर सूरत हाल में अगर हम बात करें मानसून का ऑनसेट कब से होगा, बाकायदा तौर पर सुबह सिंध के जनूबी इलाकों में जिनमें कराची भी शामिल है, तो इसमें लग ऐसा रहा है कि जून के आखिरी हफ्ते से लेकर 15 जुलाई के दरमियान मानसून का आगाज पॉसिबल है कि सिंध में हो जाए और कराची शहर में इस दौरान जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में बारिशों के कुछ इम्कानात बन सकते हैं। ये वो आगाज होगा एक बाकायदा तौर पर जो मानसून का देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें अब हम अगर बात करें बारिशों के हवाले से, तो बारिशों की जो सूरत हाल है वो बड़ी कम नज़र आ रही है सुबह सिंध के लिए। अब तक ओवरऑल हम जो इस वक्त सिचुएशन को देखें और आलमी जितने भी मॉडल्स हैं उनको मॉनिटर करें, लेकिन यहाँ पर मैं ये बात वाज़ेह करना चाहती हूँ, कराची के हवाले से हमें इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए। कराची में सिर्फ खलीज बंगाल की वजह से ही बारिशों की एक्टिविटी नहीं होती, यहाँ पर अरेबियन सी भी बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। तो इस तमाम तर सिचुएशन में इम्कान यही है कराची में मामूल से कम बारिशें हो सकती हैं या मामूल के मुताबिक बारिशें हो सकती हैं साल 2026 के मानसून में। लेकिन अगर कोई गैर मामूली सूरत हाल बनती है, क्योंकि इस साल समुद्री तूफान भी ज़्यादा बन सकते हैं, तो इस तमाम तर सूरत हाल में जो बारिशों के इम्कानात हैं वो जुलाई से अगस्त के दरमियान शहर कायद में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 1 से 2 बारिशें शहर में कुछ ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो हम इस हवाले से कुछ भी कहना का बलस वक्त होगा। 15 जुलाई के बाद लेकिन मानसून एक्टिव होना शुरू हो जाएगा और बादलों का आना जाना लगा रहेगा। कराची में रिमझिम तो हो सकती है, समुद्री बादल आ सकते हैं, लेकिन अब ये सिस्टम जब बनेंगे उनकी शिद्दत पर, उनके रुख पर मुतय्यन होगा। उस दौरान अरेबियन सी की क्या सूरत हाल रहेगी ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो कराची में जितने भी हम देखेंगे कि जो एक लो प्रेशर बनते हैं खलीज बंगाल के अंदर और फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशंस भी तश्कील पा जाती हैं अरेबियन सी के अंदर, इन तमाम तर चीज़ों को बहुत ज़्यादा मॉनिटर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इन तमाम तर अवामिल में कराची के लिए क्या सूरत हाल बन सकती है। तो साल 2026 के मानसून के आगाज़ पर भी आपको चैनल पर बर वक्त अपडेट्स मिलती रहा करेंगी। अल्लाह हाफिज़।